गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टैंडर्ड 2 गुजराती चैप्टर नंबर 2 शाला तत्परता आज हम पढ़ेंगे। इसमें हमने पेज नंबर 18 और 19 और 20 और 21 कंप्लीट किया है। अब हम आगे करेंगे। यहाँ पे पेज नंबर 22 है। 22 में क्वेश्चन 4 है, चालो बनाविए। तो इसमें एक डोरी लेनी है। ये डोरी है वो उसका एक बड़ा सा डोर का ये जो है वो लेना है। उसके साथ सुई भी है तो सुई भी लेनी है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो एक्टिविटीज़ है, ये आपको घर पे करनी है। सबसे पहले ये डोरी है, इसमें ये सुई में डोरी लगा के फिर उसमें सबसे पहले ये आसोपालव के जो पत्ते हैं वो लेने हैं उसको, या ये डोरी के साथ एक एक पत्ते को बीच में बांध के हम इसको तोरण बना सकते हैं। ये बीच में है, ये ऐसा बनाया है तो ऐसा भी आप बना के ऐसा तोरण बना सकते हैं। फिर दूसरी है तो उसमें सिर्फ तो आसोपालव के पत्ते हैं तो उससे सिर्फ तोरण बने हुए। फिर ये बटन भी है गोल गोल, बटन में भी ये डोरा अंदर लगा के इसका भी हम इसकी भी एक्टिविटी कर सकते हैं। फिर ये है कागज की ये जो नाव है, तो ये अभी जो बारिश का मौसम है इसलिए सब बच्चे ये आसानी से बना सकते हैं। तो ये नाव है, आपको खेलने में मजा आएगा। ये एक्टिविटी है तो ये भी आप घर पे बनाना। फिर ये है कागज का बॉल, तो एक बड़ा सा कागज लेके इसको हाथ से दबा के ऐसे बॉल बना सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन 5, टब का जोड़ो। यहाँ पे दिया है और राउंड राउंड दिया है, ऐसे यहाँ पे जैसे है ऐसे हमें गोल गोल करते जाना है। फिर ऐसे बना के इसे टब का जोड़ते हुए जैसे मैं कर रही हूँ वैसे करते जाना है और ऐसे करके गोल गोल बन जाता है। तो सबसे पहले इसके ऊपर करेंगे, फिर इसके ऊपर हो जाने के बाद धीरे धीरे इसे ऐसे गोल करते 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 पूरे राउंड में कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल के लिए बनाया है। तो ये ऐसे करके आप गोल 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 करते जाइए तो पूरा राउंड है वो गोल गोल हो जाएगा। तो मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे बनाया है, वैसे ही आपको ये दोनों में भी बनाने हैं। फिर है ये चौरस वाला, तो इसमें भी ऐसे टब के जोड़ के पहले बनाना है, इसे करते जाना है। फिर ये आप जैसे करते जाएंगे वैसे आपको आता जाएगा। फिर ये बाजू में है, ये भी उसके जैसा ही है, तो उसको भी ऐसे ये जो डॉट्स है उसको बना के ऐसे चौरस बनाने हैं। एक बनाएंगे तो धीरे धीरे आपको भी आता जाएगा। तो ऐसे चौरस बनाएंगे तो ऑटोमेटिक ये जो शेप है वो बनता जाएगा। तो ऐसे आपको घर पे ट्राई करनी है। ये है षटकोण आकार, तो इसमें ऐसे करके बनाना है। त्रिकोण जैसा है षटकोण आकार, तो इसके पहले डॉट्स बनाएंगे तो धीरे धीरे आपको भी आ जाएगा। तो ये इसको भी इसकी ऊपर की तरह ही इसको ऐसे करना है। ये आपको होमवर्क में है, ये आप घर पे आपको करना है। क्वेश्चन 6, अलग पड़ता चित्र ऊपर राउंड करो। यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स के चित्र है, तो इसमें एनिमल्स बहुत सारे चित्र है। इसमें से जो आपको अलग लगता है उसको इसमें राउंड करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो इसमें अलग कौन सा है, तो ये स्पैरो वाला, चकली वाला। तो यहाँ पे गोल राउंड करना है, ये आपको भी करना है मेरे साथ साथ। फिर है बहुत ये एनिमल्स के चित्र थे और ये सारे बर्ड्स के चित्र हैं। तो यहाँ पे बर्ड्स में बीच में ये बंदर आ गया है, तो बंदर के ऊपर राउंड करना है। तो ये है एक्टिविटी, ये आपको इसमें से देख के करनी है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, वस्तुओं घરમાં હોય તો લાલ, શાળામાં હોય તો લીલો અને બંને જગ્યાએ હોય તો पीलो रंग करो। देखो इसमें ये बात है
कि ये सारी जो चीज़ें हैं इसमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं वो घर में होती है और स्कूल में होती है और दोनों जगह में भी होती है। तो हमें इसके हिसाब से रंग करना है। मैंने यहाँ पे किया है, आपको भी करना है। सबसे पहले है बेड। तो बेड है वो सोने का बेड है, वो कहाँ पे होता है? तो घर में होता है। तो उसमें लाल कलर किया बोला है यहाँ पे करने के लिए, तो यहाँ पे लाल कलर किया है मैंने, तो आपको भी करना है। फिर है घंट। तो घंट है वो तो स्कूल में होता है ना, तो स्कूल में तो ग्रीन कलर बोला है, तो यहाँ पे करना है ग्रीन कलर। फिर है सांडसी। तो ये सांडसी है वो तो घर में होती है, तो उसमें रेड कलर करना है। फिर है कंप्यूटर। तो ये तो स्कूल में भी होता है और घर में भी होता है, तो यहाँ पे येलो कलर। फिर है ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड तो सिर्फ स्कूल में ही होता है, तो वहाँ पे ग्रीन कलर करना है। फिर है पिलो। तो ये पिलो तो घर पे ही होता है, तो यहाँ पे रेड कलर करना है, सोने के लिए होता है इसीलिए। ये है पारना। पारना भी घर में ही होता है, तो यहाँ पे रेड कलर करना है। ये है ढोलक। ढोलक हम स्कूल में बजाते हैं ना, तो स्कूल में होता है, तो यहाँ पे ग्रीन कलर करना है। तो हमारा पेज नंबर 25 कंप्लीट। यहाँ पे जैसे मैंने इंस्ट्रक्शन दी है कि आपको कहाँ कहाँ चीज़ में कौन सा कलर करना है, ये आपको इसमें से देख के कर लेना। फिर है क्वेश्चन नंबर 8 करी जुओ। ये है एक्टिविटीज़ है, ये आपको ये मैं पढ़ूंगी और समझाऊंगी, फिर आपको भी घर पे करनी है, सिर्फ समझने के लिए है। एक अथवा एकથી વધુ નાના વાસણમાં પાણી લઈ લાકડીથી વાસણને વગાડી તેમાંથી જે અવાજ આવે તેનો આનંદ। ये सारी एक्टिविटी है, ये आपको घर पे करनी है। जैसे पतीला लेना है, उसमें पानी भरना है और एक लकड़ी से उसको मारना है, तो ऐसे जैसे आवाज़ आएगी वो अच्छी आवाज़ आएगी, वो सुनने आपको मज़ा आएगा। फिर ये क्वेश्चन एक्टिविटी 2 है थाळीમાં पाणी भरी वच्चे फूंक मारो, फूंक मारता पाણીમાં શું થાય છે। ये एक्टिविटी है, आप घर पे करना। इसमें फूंक मारेंगे तो ये बहुत सारे उसमें वमल होंगे, तो वो आपको देखने में मजा आएगा। फिर ये थाली में पानी भरी तड़के मूको, थाली ने तड़के मूकता शू थाय छे, तो उसमें सूरज का प्रतिबिंब पड़ेगा। तगारा में पानी भरी अंदर काकरी नाखो, काकरी नाखता शू थाय छे, तो ये एक्टिविटी आपको घर पे करनी है। पानी में कपड़ा धोवानो पाउडर नाखी हलावता शू थाय छे, तो वहाँ पे बहुत सारे झाग होते हैं, फीना वड़े छे, तो फिर हम उसमें कपड़े भिगोते। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 वार्ता स्टोरी आनंदी कागड़ो। स्टोरी है, सबसे पहले मैं पढ़ती जाऊंगी और एक्सप्लेन करती जाऊंगी। एक कागड़ो हतो, तेना पर एक बार राजा गुस्से थया। एक कौवा था, उस कौवे पर एक बार वो वहाँ के जो राजा थे वो उस पर गुस्सा हुए, એટલે રાજાએ તેના માણસોને કહ્યું। રાજાએ उसके जो वहाँ पे उसके नौकर चाकर थे उससे कहा, जाओ आ कागड़ाने गामना कुवाना कांठे गारो छे तेमा खुताड़ीने मारी नाखो। राजा इतना ही गुस्से हुए कि उसने उसके जो उसके सिपाही थे उसको कहा कि ये कौवे को लेके जाए, गांव के कुएं के पास कीचड़ है उसमें डुबो के उसे मार डालो। तो क्या हुआ कि कागड़ा ने राजा जी ना हुक्म प्रमाणे गारा में नाखवामां आव्यो। जैसे राजा ने बोला था वैसे ही उसके सिपाही ने उस कौवे को कीचड़ में जाके डाल दिया। फिर कागड़ा भाई तो गारा में कूदता कूदाता आनंद थी बोलवा लगे। वो कौवा तो बहुत खुश हुआ, वो तो गाने लगा। वहाँ पे उसने कीचड़ में डाल दिया था, कीचड़ में डालते वक्त ही वो खूब खुश होकर आनंद से बोलने लगा, लपसनू करता सीखिए छिए भाई, लपसनू करता सीखिए छिए। तो जैसे हम कीचड़ में जैसे हम चलते हैं तो हमारा पग फिसलता है, तो ये कौवा भी बोलने लगा कि हम फिसलना हम सीख रहे हैं भाई, फिसलना हम सीख रहे हैं। राजा अने माणसों तो नवाई पाम्या। तो ये सब सुन के राजा और उसके सिपाही को बहुत स्ट्रेंज हुआ कि ये कौवा है वो कीचड़ में अंदर जाने की दुख के बदले वो खुश क्यों हो रहा है, खुश होकर क्यों बोल रहा है। तो राजा ने गुस्सो चढ़्यो और बीजो हुक्म करो। तो उसके बाद राजा बहुत और गुस्सा हो गया और उसने कहा कि
નાખો અને કૂવામાં નાખો એને કूआમાં એટલે ડૂબીને मरी जाए। दूसरा हुक्म किया कि इसे कुएं में डाल दीजिए तो वो मर जाएगा। कागड़ा ने कुआમાં નાખ્યો। कागड़ा तो कुआમાં तरता तरता, फिर भी कागड़ा कौवा था वो खुश हुआ, उसे कुएं में डाला, फिर भी वो तैरता तैरता हुआ बोल रहा था, कुआમાં तरता सीखिए છીએ भाई, कुआમાં तरता सीखिए છીએ। तो फिर से वो बोलने लगा कि हम कुएं में तैरना सीख रहे हैं भाई, कुएं में तैरना सीख रहे हैं। राजा हवे વધારે गुस्सा થયા। उसके बाद तो देखो यहाँ पे कुएं में डाला है कौवे को, तो वो बोल रहा है। फिर राजा और गुस्सा हो गया, तो उसे राजा ने सोचा कि इसको अब ऐसी मैं सजा दूंगा बहुत, तो वो दुखी होकर मर जाएगा। तो उसने कहा कि कागड़ा भाई ने कांटाना एक मोटा झाड़ाમાં નખાવ્યા। फिर उसने राजा ने कहा कि उसे कांटे के बहुत बड़े झाले में फेंक दो। फिर भी ये कौवा था वो तो खुशी से गा रहा था कि कांटा में आनंद थी, वो गाने लगा। ये जो कौवा था बहुत ही आनंदी था, एकदम मस्ती मजाक वाला था, खुश रहने वाला था, वो कभी भी दुखी ही नहीं होता था, ऐसा कौवा था। इसलिए तो इस स्टोरी का नाम है आनंदी कागड़ो। खुश खुश बहुत ही खुश रहता था वो कौवा, इसीलिए। फिर क्या हुआ, तो उसने जो कांटे के जाल में फेंका, तो उसने बोला कौवे ने, कूणा कान विंधावीए छिए भाई, कूणा कान विंधावीए छिए। तो वो तो खुश होकर और कुछ और ही बोलने लगा कि मैं अपने कान है वो उसमें कांटे चुभा के उसको उसमें मुझे हीरे पहनने हैं, तो मैं ये काम कर रहा हूँ। राजा कहे कागड़ो तो भारे जबरो। राजा को अब लगा कि ये कौवा तो बहुत ही मतलब बहादुर है, गमे ते दुखમાં ये दुखी ज થતો નથી। तो वो राजा को भी बहुत ऐसा लगा कि ये कौवा तो बहुत ही मतलब अच्छा है, और वो कभी दुखी ही नहीं होता है, कितना भी कोशिश करो फिर भी। तो चलो हवे एवी जगह नाखिए कि दुखी दुखी થઈ जाए, तो हम उसको ऐसी जगह पर डालेंगे कि वो दुखी दुखी हो जाए। कागड़ा भाई ने एक तेलनी कोठीમાં નાખ્યા, तो कागड़ा भाई तो खुश ना खुश तेल काने मूकिए छिए भाई, तेल काने मूकिए छिए ऐसा बोलने लगा। उसको एक तेल की कोठी है उसमें डाला, तो वो ऐसे बोलने लगा कि मैं जो कान अपने वो इसे उसमें होल लगाया है, उसमें मैं कान में तेल डाल रहा हूँ, कान के होल में तेल लगा रहा हूँ। पछी तो राजा कागड़ा ने घी ना फ्लूडाમાં नाखी। घी के जो वो बहुत बड़ा वो पतीला लिया, उसमें घी भरा और उसमें डाला। तो फिर भी कागड़ो एमा उसमें खुश होके कौवा बोलने लगा, घी ना लपका भरिए छिए भाई, घी ना लपका। वो तो ये बोलने लगा यहाँ पे एक बहुत बड़ा पतीला लिया है, उसमें डाला है घी में। तो फिर भी वो कौवा बोलने लगा कि मैं तो घी पी रहा हूँ भाई, घी पी रहा हूँ। राजा तो खूब खिंचा ने कागड़ा ने गोलनी कोठी मानी। अब क्या हुआ कि राजा गुस्से होकर उसे गुड़ की कोठी में उसने डाला। कागड़ा भाई फिर भी कौवा गीत गाने लगा, गोलना दड़बा खाइए छिए भाई, गोलना में बहुत सारे गुड़ है वो उसके बीले खा रहा हूँ। पछी राजाए कागड़ा ने एक घर ऊपर फेंक्यो, त्या बैठा बैठा कागड़ो गाय छे। एक झूपड़ी के ऊपर फेंका तो वो गा रहा है कि नलिया चालता सीखिए छिए भाई, नलिया चालता सीखिए छिए। तो वो फिर भी बोलने लगा कि ये जो घर के ऊपर नड़िए होते हैं उसको मैं ठीक कर रहा हूँ। छेवटे राजा થાકી ગયા, રાજા है वो थक गए, और राजा ने थયું आ કાગડો તો મહાઆનંદી છે, એને ગમે તેટલું દુઃખ આપીશું તો એ આનંદમાં જ રહેશે। ये राजा है वो बोलने लगी कि ये तो बहुत ही खुश होने वाला कौवा है, उसको मैं कितने भी दुख दूंगा फिर भी वो खुशी रहेगा, उससे कभी भी दुख नहीं होगा। राजा कहे आने उडाड़ी मूको, आने कोई असर थशे नहीं, ने पछी कागड़ा ने उडाड़ी मूक्यो। उसके बाद राजा ने कहा कि इसे उड़ा दो, उसके ऊपर कोई भी असर होगा नहीं, कुछ भी करेंगे तो। फिर उसे कौवे को उड़ा दिया। तो स्टोरी हमारी खत्म हो गई। स्टोरी का नाम था आनंदी कागड़ो, हमेशा खुश रहने वाला कौवा। ये सॉन्ग है, ये जो सॉन्ग है आपको आपकी नोटबुक में आपको लिखना है अच्छी राइटिंग में, और गाना भी है साथ में। एक नहीं बहुत सारे सॉन्ग है, जैसे एक टिंगली है,
मैं एक बिलाड़ी पाड़ी छे अने चकली उड़े घर, ये तो एक्टिविटी है। तो ये एक बिलाड़ी पाड़ी छे वो वाला, और ढींगली मारी ये आपको घर पे गाना है और आपकी नोटबुक में लिखना है।